सोचिए, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं पर हमारी दुनिया को हर पल, हर लम्हे चला रही है। आज हम उसी छुपे हुए बल, उसी अदृश्य धक्के को समझने वाले हैं। अब ये देखिए, एक तरफ एक स्कूल बैग और दूसरी तरफ एक भयंकर समुद्री तूफान। क्या लगता है, इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और वो कनेक्शन एक ही बुनियादी ताकत है। चलिए मेरे साथ इस सफर पर, और इसके अंत तक ये ताकत आपको हर जगह नजर आने लगेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा के एहसास से। जरा सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के स्कूल बैग का वजन एकदम बराबर है, मान लीजिए 10 किलो। पर एक के कंधे में पतली पट्टियों वाला बैग बुरी तरह चुभ रहा है, उसे दर्द हो रहा है। वहीं दूसरा, जिसके बैग की पट्टियां चौड़ी हैं, वो आराम से चल रहा है। अब सवाल ये है कि जब वजन बराबर है तो ये फर्क क्यों? इस क्यों का जवाब, इस पहेली का हल सिर्फ एक चीज में छिपा है, और वो है प्रेशर, यानी दाब। प्रेशर का सीधा सा मतलब है कि कोई भी फोर्स, जैसे यहाँ बैग का वजन, कितनी जगह पर यानी कितने एरिया पर लग रहा है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। प्रेशर बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो सारा खेल एरिया का है। अगर फोर्स यानी बैग का वजन उतना ही रहे, तो जितना छोटा एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। पतली पट्टी का एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा और दर्द भी ज्यादा। चौड़ी पट्टी का एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम और आराम। अच्छा, इसका एक और बढ़िया उदाहरण है ये कील। सोचिए, हथौड़े की पूरी ताकत कहाँ जा रही है? वो सारी की सारी ताकत उस कील की नन्ही सी नोक पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और इतना जबरदस्त प्रेशर बनता है कि कील आसानी से लकड़ी के अंदर चली जाती है। और जानते हैं, बिल्कुल यही लॉजिक एक तेज चाकू पर भी लागू होता है। चाकू की धार का सरफेस एरिया कितना कम होता है ना? इसीलिए वो सब्जी या फल पर हाई प्रेशर डालता है और आसानी से उसे काट देता है। तो ये तो हुई ठोस चीजों की बात, लेकिन प्रेशर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिक्विड्स में, यानी तरल चीजों में, ये कैसे काम करता है। कभी सोचा है कि पानी की टंकियां हमेशा इतनी ऊंचाई पर क्यों होती हैं? क्या अच्छे व्यू के लिए? नहीं, इसके पीछे भी प्रेशर का ही विज्ञान है। देखिए, लिक्विड्स का एक नियम है। आप जितना नीचे जाएंगे पानी का वजन उतना ही बढ़ेगा, और इसलिए प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। यही वजह है कि टंकी जितनी ऊंची होगी, नीचे नलों में पानी उतने ही ज्यादा प्रेशर से आएगा। और इसी बढ़ते हुए प्रेशर का एक जबरदस्त उदाहरण है डैम्स, यानी बांध। आपने देखा होगा कि बांध नीचे से बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जलाशय की गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसे रोकने के लिए एक बेहद मजबूत और चौड़ी दीवार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने ठोस और तरल चीजों में प्रेशर को समझ लिया, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो हर वक्त हमारे ऊपर है पर हमें दिखती नहीं। हम सब असल में हवा के एक बहुत बड़े समंदर की तलहटी में रह रहे हैं, और इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। वो है वायुमंडल। जी हाँ, हमारे सिर के ऊपर मीलों तक जो हवा फैली है, वो सिर्फ खाली जगह नहीं है, उसका अपना वजन होता है। आपको अंदाजा है कितना वजन? अगर हम सिर्फ 15 बाय 15 सेंटीमीटर का एक छोटा सा एरिया लें, लगभग एक हाथ जितना, तो उस पर हवा का वजन करीब 225 किलो के बराबर होता है ना कमाल की बात? तो सवाल उठता है कि अगर इतना ज्यादा वजन हम पर है, तो हम कुचल क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक प्रेशर है जो बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है, और ये अंदर का प्रेशर और बाहर का वायुमंडलीय प्रेशर एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हर जगह एक बराबर नहीं होता। कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, और बस इसी फर्क में छिपा है हवा के चलने का राज। इसका एक सीधा सा नियम है जिसे याद रखना बहुत आसान है। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ भागती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टायर पंचर होने पर हवा अंदर के हाई प्रेशर से बाहर के लो प्रेशर की तरफ तेजी से निकलती है। तो ये तो हुई छोटी मोटी हवा, पर सोचिए, जब यही हाई और लो प्रेशर का खेल बहुत बड़े विशाल पैमाने पर हो, तब क्या होता है? तब जन्म होता है प्रकृति की सबसे ताकतवर घटनाओं में से एक का।
एक तूफान या एक चक्रवात असल में और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर बहती हुई हवा है। इसके केंद्र में होता है एक एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया और चारों तरफ होता है हाई प्रेशर, और हवा बस हाई प्रेशर से उस लो प्रेशर की खाई को भरने के लिए दौड़ती है और बन जाता है एक भयानक तूफान। तो देखा, स्कूल बैग के दर्द से लेकर एक विशाल चक्रवात तक, सबके पीछे एक ही अदृश्य ताकत है, प्रेशर। अगली बार जब कोई सोडा कैन खुले और वो सस की आवाज आए या मौसम की खबरों में हाई और लो प्रेशर जोन की बात हो, तो याद रखिएगा, ये वही अदृश्य धक्का है जो हमारी दुनिया को लगातार शक्ल दे रहा है। ये हर जगह है, बस महसूस करने की जरूरत है।